अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे माशरे में हमारी हनफी जो बहनें हैं, चाहे वो हनफी देवबंदी हों चाहे वो हनफी बरेलवी हों, उनको उनके उनके मसलक के मानने वाले जो मौलवी हैं उनकी वजह से उनको मस्जिद में जाने को नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी उम्मत की माएँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ और हमारी प्यारी सहाबियाँ और अहले तौहीद बहनें, अहले सुन्नत, अहले हदीस बहनें अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने का जो अल्हम्दुलिल्लाह जो सवाब है, लुफ्त है, वो उठा चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जमात के साथ। लेकिन मसला ये है कि अब बहुत सारे लोग हनफी हमारे भाई हैं जो बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, वो अक्सर कहते हैं मर्द औरत यार मस्जिद जाएंगे तो क्या होगा, छेड़खानी होगी, सिटियाबाजी होगी, ताक झाक होगी, लवेरिया होगा, यही सब होगा और कुछ इसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि भाई आप औरतों की मस्जिद अपना ऊपर बनाए हुए हो, नीचे आदमी पढ़ रहे हैं, तो जो औरतें ऊपर से नीचे आएंगी, फिर आदमी मेरे भाई नीचे से नीचे बाहर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आमना सामना होगा। ठीक है, फिर मतलब जो एक होता है आदमी औरत के बीच में पर्दा, ठीक है, नज़रों का, लिबास का, फिर आदमी फिर उसमें जो एक ईमान होता है उसको खतरा है और ये है वो है, मतलब बहानेबाजी कि बस किसी तरीके से हम अपने मसलक की औरतों को मस्जिद में ना आने दें और उनको बहानों से रोकते रहें। तो आज की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये हदीस है, मैं आपके सामने जो वाकई पेश करूँगा वो ऐसी हदीस पेश करने वाला हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जहाँ पे बहुत पाक दामन आदमी और बहुत जो पाक दामन औरतें थीं वो नमाज पढ़ते थे। और उस दौर में, तो आज के दौर में तो चलिए हमने आदमियों की मस्जिद बना दी है, नीचे ऊपर औरतों की मस्जिद बना दी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो मस्जिद थी उनकी कोई स्टोरी नहीं थी कि ये भाई मतलब ये पहली मंजिल है, वो दूसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल है, वो चौथी मंजिल है। नहीं, एक सिंगल मस्जिद थी। उसी मस्जिद में आदमी भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीका था जो हमारे दीन इस्लाम ने हमको दिया, जो हमारे नबी ने हमको दिया, जो हमारे सहाबा सहाबिया ने हमको दिया, वो क्या तरीका था, आइए आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये हदीस आपके सामने है बुखारी शरीफ और हदीस का नंबर है 866 866। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इंशाअल्लाह आपको समझाते हैं। حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه वसल्लम قام الرجال। उस्मान बिन उमर ने कहा कि हमें यूनुस बिन यजीद ने ज़हरी से खबर दी। उन्होंने कहा कि मुझे हिंद बिन्त हारिस ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें फ़र्ज़ नमाज से सलाम फेरने के फ़ौरन बाद बाहर आने के लिए उठ जाती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मर्द नमाज के बाद अपनी जगह बैठे रहते जब तक अल्लाह को मंजूर होता। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते तो दूसरे मर्द भी खड़े हो जाते। सही बुखारी हदीस नंबर 866। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए एक आइडियल, एक तरीके का नमूना वो बनाया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ही ढालें। अपने तमाम जो इबादत है, मसाइल हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कैसे क्या किया उसको जाने। तो देखिए जो ये हदीस है इससे साफ एकदम मेरे भाई पता चलता है कि औरतें मस्जिद में जाती थीं,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम होते थे, उनके पीछे आदमी होते थे यानी कि मर्द यानी कि सहाबा, और उनके पीछे औरतें और बच्चे होते थे। ठीक है, लेकिन नमाज, और वो भी नमाज कौन सी, यहाँ तो हनफी औरतों को बेचारी वो पैदा होने से लेके अपनी मौत तक कभी मस्जिद के अंदर जाके एक वक्त की नमाज उसको पढ़ना नसीब नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो जो औरतें थी वो 5 टाइम की नमाज पढ़ने आती थी। इस हदीस में आ रहा है कि औरतें जो नमाज पढ़ती थी फर्ज, उससे जब वो दाएं बाएं जानिब जब सलाम फेरती तो औरतें पहले उठ के मस्जिद से बाहर आती और इमाम यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वो बैठे रहते तब तक जब तक अल्लाह सुब्हानो तआला चाहता था। ठीक, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि जो इमाम हैं उनको ये एहसास होता कि हाँ जो औरतें हैं बच्चों को लेके जा चुकी हैं और औरतें पूरी तरीके से बाहर अपना हो चुकी हैं, तो थोड़ी देर बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे और तभी सहाबा साथ में उठते थे, तब आदमी बाहर जाते थे मस्जिद के। तो अब बताइए उस दौर में एक ही मेरे भाई एक मंजिल की जो मस्जिद थी उसी में आदमी औरत सब आसानी से एडजस्ट करते थे। उस दौर में कोई मेरे भाई फितना नहीं हुआ, उस दौर में कोई ताक झाक नहीं हुई, उस दौर में कोई माज़अल्लाह कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहें तो मस्जिद का अपना जो रास्ता है औरतों का अलग कर सकते हैं, आदमियों का अलग कर सकते हैं, औरतों का ऊपर आदमियों का नीचे, और अगर मान लीजिए एक ही फ्लोर भी है तो भी हम इसी सेम मतलब जो तरीका है उससे आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है भाइयों, बस अंदर से ये ताकत होनी चाहिए कि भैया हमको हदीसों के मुताबिक अपनी जो जिंदगी उसको ढालना है। ये ताकत पैदा कीजिए मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। और इसी के जस्ट अगली हदीस जो है, ठीक है, बुखारी शरीफ की, और हदीस का नंबर है 867, यानी कि 867 की जो हदीस है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह और वाज़े ये साफ बात आ जाती है कि औरतें पहले आती मस्जिद से बाहर, और आते ही बाहर अगर वो वक्त अंधेरा का अगर वो होता यानी कि रात का होता, मतलब ईशा का या सुबह का बिल्कुल फज्र का, ठीक है, तो औरतें फौरन ही मस्जिद के बाहर आके जो चादर होती उससे अपने आप को पूरा ढाक लेती और अपने अपने घर चली जाती। कोई सहाबा ये एक दूसरे को मतलब ये पहचान ही नहीं पाता था कि जो ये चादर में जो औरत है ये कौन है, ये कैसी दिखती है, ये कहाँ से आई है, कुछ नहीं पता चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाबंदी थी पर्दे की, और आज भी आसानी से हो सकता है अगर हमारी औरतें, कौन सा मेरे भाई जो हमारे जो इंडिया की जो औरतें हैं कौन सा डेली जाती हैं 5 टाइम नमाज पढ़ने, इंडिया के तो आदमी नहीं जाते 5 टाइम नमाज पढ़ने, ठीक है, मस्जिद में। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह माफ़ करे कि आदमी ही नहीं जाता है 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद में, तो फिर वो औरतें कहाँ से जाएंगी, ठीक है। लेकिन कम से कम औरतें जुमे को तो जा सकती हैं। चलो जुमा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है, लेकिन कम से कम ईदैन की तो नमाज में औरतें जा सकती हैं ना। क्या एक दिन के लिए क्या हम इन सब हदीसों पे अमल नहीं कर सकते? क्या एक ही दिन में सारा मतलब जो पर्दा है छेड़खानी माज़अल्लाह हो जाएगी मस्जिद में? मतलब औरतें चाहे वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, चाहे तो मार्केट जाएं, अल्लाह माफ़ करे पिक्चर देखने जाएं, शादी में जाएं, ब्याह में जाएं, दरगाह जाएं, मज़ार जाएं, आस्ताना जाएं, जमात में जाएं, कहीं पे भी जाएं तो कुछ नहीं होना। लेकिन अगर एक दिन अगर मेरे भाई 15-20 मिनट के लिए अगर वो मस्जिद आ गई और दोनों के रास्ते मान लीजिए अलग अलग हैं और औरतों का ऊपर इंतज़ाम है, आदमियों का नीचे इंतज़ाम है, अलग अलग मेरे भाई नमाज पढ़ लें तो भी फितना हो जाएगा, फितना। अल्लाह अकबर। आइए जो हदीस है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बुखारी शरीफ की। ये देखिए,
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने याहया बिन सईद अंसारी से खबर दी, उन्हें उमरा बिनते अब्दुर्रहमान ने, उनसे हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ लेते, फिर औरतें चादरें लपेट कर अपने घरों को वापस हो जाती थीं, अंधेरे से उनकी पहचान न हो सकती। सही बुखारी हदीस नंबर 867। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो मैंने ये खाली सिर्फ 2 ही हदीसें पेश की हैं। इस तरीके की मेरे भाई दर्जनों हदीसें हैं, ठीक है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, ठीक, नसाई, इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक और हाकिम, इब्ने बज़्ज़ार और काफ़ी सारी मेरे भाई किताबों में दलील मौजूद है कि औरतें, आदमी मस्जिद में ही नमाज पढ़ते और बाकायदा पर्दे की पाबंदी के साथ पढ़ते। तो हम आज क्यों नहीं पढ़ सकते? आज ये बहाना ही बेकार है कि नहीं छेड़खानी होगी। और भाई सीधी सी बात है कि जो मर्द भाई जा रहा है नमाज पढ़ने मस्जिद में, और अगर भाई वो अल्लाह को सजदा करके बाहर आके औरतों को माज़अल्लाह भाई वो ताड़ रहा है, तो उससे बेकार आदमी नहीं है, ठीक है। तो ये बहाना ही बेकार है कि भाई हम इसलिए अपनी औरतों को मस्जिद में नहीं लेके जाते नमाज पढ़ने कि आदमी मर्द रास्ते में आएंगे जाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो माज़अल्लाह छेड़खानी होगी और मतलब वो पर्दे का भी थोड़ा वो हो जाएगा ढील ढाल। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे भाई बहानेबाजी हैं, ठीक है। हमें अपनी जो भी मेरे भाई लाइफ है, इबादत है, ज़िंदगी है, वो जो शरीयत है यानी कि कुरान हदीस, उसके फहम से हमको ढालना है, ना कि खुद का बातिल कयास करना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फालतू बहानों की दीन इस्लाम में कोई जगह नहीं है। तो इतना ही आपको बताना था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।